हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को देखा था। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्था थी: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। 3 तरह का था, जिसमें से कि अस्थाई बंदोबस्त को हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ा था। आज चूँकि हमने बोला था नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी ये 2 बच गया था। ठीक है, तो आज रैयतवाड़ी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं रैयतवाड़ी कब लाया गया था, किसने लाया था, इसमें क्या खासियत थी या क्या कमियां थी। रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी आखिर ये था क्या? रैयत का मतलब क्या होता है? तो रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, और वाड़ी का मतलब क्या होता है? वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन। प्रबंधन अर्थात रैयतवाड़ी का मतलब क्या हुआ? अर्थात जो किसानों के साथ ये समझौता किया गया था। ठीक है, इसमें रैयतवाड़ी में क्या किया गया था? तो रैयतवाड़ी में क्या हुआ था कि किसानों के साथ समझौता किया गया था। किसानों से समझौता, किसानों के साथ समझौता किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था रैयतवाड़ी में कि डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से किसानों के साथ जो है वो समझौता करके और लगान की जितनी भी राशि होती थी वो किसान जो है वो डायरेक्ट अंग्रेज़ के हाथ में देते थे। ठीक है, बीच में मध्यम में कोई नहीं रहता था, अर्थात एक तरफ अंग्रेज़ एक तरफ किसान, वो डायरेक्ट सारा उपज का जो भी परसेंट लगता था वो उठा के और डायरेक्ट वो ब्रिटिश को दे देते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष वे में कैसा था ये? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या व्यक्तिगत रूप में? व्यक्तिगत रूप से ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें भूमि का मालिकाना हक किसके पास था? भूमि का मालिकाना हक, इतना देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ऑब्वियस सी बात है ये किसानों के हाथ में था। ठीक है, किसानों के हाथ में भूमि का मालिकाना हक था। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वो किस देश की से ये प्रभावित था। तो ये देश की बात हो रहा है, तो ये फ्रांस से प्रभावित था। रैयतवाड़ी जो आया था वो फ्रांस जो था उससे प्रभावित था। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले ये किस प्रेसिडेंसी में लगाया गया था? तो सबसे पहले रैयतवाड़ी जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। किस में? मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम लगाया गया था, फर्स्ट टाइम रैयतवाड़ी प्रथा लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि अच्छा इसको किसने लगाया था और कब लगाया था। ठीक है, तो कैप्टन रीड थे। ठीक है, एक कैप्टन रीड थे। कैप्टन रीड ने क्या किया था? 1792 ईस्वी में। कब? 1792 ईस्वी में इन्होंने मद्रास में, मद्रास के किस एरिया में? तो मद्रास के बारामहल जिला में। ठीक है, मद्रास के बारामहल जिला में इसको फर्स्ट टाइम लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा ये फर्स्ट टाइम लगाया था, अप्लाई करा था। ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। उसके बाद जब मुनरो आए थे, मुनरो ने कब? 1820 में। 1820 में मुनरो ने क्या किया था कि मद्रास में इसको अस्थाई रूप से क्या किया? इसको लागू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखा जाए कि कितने क्षेत्रफल में या कितने क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था फैला हुआ था।
तो अगर अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो क्षेत्र का था वो रैयतवाड़ी का ही था, ठीक है। 51% क्षेत्र पे जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी। बाकी दो में हम देख चुके हैं। अस्थाई बंदोबस्त में अगर हम बात करें तो ओनली 19% क्षेत्र में ही रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। इसमें कितना है 51%। टैक्स की बात करें, ठीक है, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स कितना लगता था, ठीक है। तो ऐसे तो कहा जाता था 50% यानी हाफ, बट अगर रियल में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा मीन्स 50% से ज़्यादा था, ठीक है। 50% से ज़्यादा था, बट कहते थे बोलो हाँ हम लोगों ने हाफ 50% 1/2 टैक्स है, ठीक है, बट रियल में काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था। अब क्षेत्र की बात कर ले कि किस किस क्षेत्र में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था था। तो रैयतवाड़ी के बारे में देखा जाए तो ये मद्रास तो पता ही है कि मद्रास का क्षेत्र तो था ही। उसके बाद देखा जाए तो ये पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल, असम। उसके बाद कुर्ग कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है, कुर्ग। उसके बाद फिर बम्बई, ये बम्बई वगैरह ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बम्बई, मद्रास, असम ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए कि अस्थाई बंदोबस्त में, तो अस्थाई बंदोबस्त में ये जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र था, उत्तरी मद्रास और वाराणसी का जोनाथन डंकन, ये हमने पढ़ाया था, ठीक है। रिवीजन बस करवा रही हूँ एक बार अगेन कि आप लोग को याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात किया जाए कि इसमें क्या होता था इस व्यवस्था में, कि इस व्यवस्था में भू राजस्व की अगर बात की जाए बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी होता है हम उतना ही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है ना। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मतलब है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने से मतलब है, ठीक है। तो हम अभी इन शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसका डिटेल्स में जानना होगा देन डेफिनेटली इसका एक लॉन्ग वीडियो भी लेके मैं आऊँगी, बट इन शॉर्ट में अभी मैं बता रही हूँ ताकि पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद समराइज़ करके एक साथ लॉन्ग वीडियो भी लाऊँगी मैं, ठीक है। भू राजस्व की अगर बात किया जाए कि ये कैसे लेते थे, तो इसमें क्या था कि उपज, जैसे उपज आपका कितना हो रहा है, ठीक है, उपज आपका कितना हो रहा है, उपज का आधार जो अगर देखा जाए, उपज का आधार मतलब कितना हुआ कितना नहीं, इनसे ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इन्होंने बस एक बार उपज के आधार से इनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इनको बस था, इनको बल्कि देखा जाए तो भूमि के कितने क्षेत्रफल पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, उनको बस उससे मतलब था, ठीक है, और उनके उसी पे वो टैक्स लगाते थे, ठीक है। आपका उपज हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, उनको बस टैक्स चाहिए था, ठीक है। तो ये हुआ रैयतवाड़ी, हमने समझ लिया कि कैसे क्या था। अब नेक्स्ट हमारा बचा है महालवाड़ी, ठीक है। तो हम महालवाड़ी पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एक महालवाड़ी जो बचा, तो महालवाड़ी में क्या था, महाल का जनरली अर्थ क्या होता है कि गांव, मोहल्ला या कस्बा वगैरह, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जो भूमि का मालिकाना हक जो था वो गांव के मुखिया को या गांव के जो प्रधान होते थे, किसी एरिया के जो हेड या प्रधान माना जाता था, उनसे वो टैक्स वसूल किया जाता था, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसी पे इसको स्टॉप करते हैं। आपको लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड हाँ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।